Hello and welcome dear students to our channel Study India Study, and this time we are here for another video for JEE aspiring students। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सेकंड टॉपिक दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर में हमने सेट फंक्शन एंड रिलेशन किया था। सो अब उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक ज़रूर, और इसका यूज़ बहुत आता है बाकी दूसरे टॉपिक्स में, राइट। दूसरी चीज़ है कि जेई का शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ना हो, राइट। सो दोनों ही टॉपिक से आपके पास एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पार्ट करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे जेई 2020 में आए हैं, जेई 19 में आए हैं, 2019 में। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो क्वेश्चन के साथ ही आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट, राइट। सो चलिए आज अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट उससे पहले वंस अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी इंडिया स्टडी, राइट, एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो स्टूडेंट चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। थोड़ा सा हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कुछ फटाफट से इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, राइट। इट हैज़ टू रूट्स, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर इट्स टू रूट्स। देन सम ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास होता है सी अपॉन ए, राइट स्टूडेंट्स। दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ द रूट्स। देन इफ़ वी गो टू द नेचर ऑफ द रूट्स, अगर हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करें, नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। डी इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, डी इज़ 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन, if d is greater than 0, roots are real and distinct, right students. So third condition is when d is less than 0, roots are imaginary, right. Is this clear students? Apart from that we have certain other condition also. For example, जो आपके if one condition is d is perfect square, अगर d perfect square है then roots are rational, तो आपके पास roots क्या होंगे, rational होंगे स्टूडेंट्स। now if another condition is if roots are irrational, if roots are irrational, अगर आपके पास roots irrational हैं, so then they comes in the conjugate form, they are conjugate, means अगर आपके पास एक रूट है p प्लस रूट क्यू तो another root is p minus root q, so they are the complex root. Same applies for your complex roots. Even if you have the complex roots, they are also conjugate. So imaginary roots or complex roots are also conjugate. Conjugate का क्या मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक रूट है p प्लस आयोटा रूट क्यू, देन अनदर इज p minus iota root q. तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो नाउ स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जी कॉमन रूट्स के लिए। स्टूडेंट अगर आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, और इन दोनों इक्वेशन का इफ़ देयर इज़ वन कॉमन रूट, अगर आपके पास एक कॉमन रूट है तो हमारे पास दिस कंडीशन होती है जी, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस
B2C1 इज इक्वल टू A2C1 माइनस A1C2 होल स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट्स मीन्स इक्वेशन हैज़ वन रूट कॉमन। अगर आपको गिवन है कि वन रूट इज़ कॉमन देन अप्लाई दिस कंडीशन टू फाइंड आउट द अदर रूट, राइट। अगर आपके पास दोनों रूट्स कॉमन है सो देन हमारे पास कंडीशन लगती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉमन रूट, अब कॉमन रूट आपको फाइंड कैसे करने हैं? सो व्हाट यू विल डू स्टूडेंट्स, टू फाइंड कॉमन रूट्स व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो आपने जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है, आपने एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट इक्वल करना है। देन यू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन आपने सब्ट्रैक्ट की और उसके बाद आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ द वे टू फाइंड आउट द कॉमन रूट्स। नाउ स्टूडेंट आफ्टर दिस वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन। अब व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन? सपोज कीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, राइट, मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। और इस इक्वेशन के रूट्स, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, अगर आपके पास रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट 1/α एंड 1/बीटा है, देन आपने ट्रांसफॉर्मेशन क्या करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन रिप्लेस x by 1/x, राइट। सेकेंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपको रूट्स चाहिए नेगेटिव, मीन्स आपके पास रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, यू रिक्वायर रूट माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा, देन रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, राइट। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिक्वायर, आपके पास रूट्स अल्फ़ा बीटा है, यू रिक्वायर द रूट्स दैट इज अल्फ़ा प्लस के एंड बीटा प्लस के। अगर आपको अल्फ़ा प्लस के और बीटा प्लस के चाहिए तो रिप्लेस x बाय x माइनस के, राइट। अगर यहाँ पे रिवर्स है, अगर आपको रूट चाहिए अल्फ़ा माइनस के एंड बीटा माइनस के, रिप्लेस x बाय x प्लस के। सो दिस वे आप जो है डायरेक्टली रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपको स्टूडेंट्स रूट चाहिए अल्फ़ा के एंड बीटा के, देन आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे x/k के साथ। अगर आपको रूट चाहिए स्टूडेंट्स अल्फ़ा/k एंड बीटा/k, तो आप x को रिप्लेस करेंगे बाय xk, राइट। सो दिस वे यू कैन फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। आपको लॉन्ग मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू द ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल गेट द रूट्स। इन केस अगर आपको रूट्स चाहिए, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, यू रिक्वायर्ड रूट अल्फ़ा एंड रूट बीटा, तो आप क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे बाय x²। सो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन जो आप अप्लाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए विद चेंज रूट। नाउ स्टूडेंट थोड़ा सा अब हम ग्राफ्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ होते हैं। सपोज वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। नाउ इफ वी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ y, fx को हमने y एज्यूम कर लिया जी। सो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसका स्टूडेंट अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सो ग्राफ विल बी ए पैराबोलिक शेप, राइट। इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इक्वेशन को, तो व्हाट इट बिकम्स, दिस इज योर इक्वेशन, राइट। बाय द ट्रांसफॉर्मेशन यू गेट दिस इक्वेशन। नाउ अगर आपने इसको पैराबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो व्हाट यू गॉट, x प्लस दिस थिंग इज d/4a is equal to a into x plus b/2a whole square. Now student, if you remember the equation of the parabola,
तो आपके पास जो ग्राफ बन रहा है दैट विल बी ए पैराबोलिक ग्राफ एंड द वर्टेक्स ऑफ दिस ग्राफ, जो आपके पास वर्टेक्स आएगी दैट विल बी माइनस b अपॉन 2a एंड माइनस d अपॉन 4a. दिस इज द वर्टेक्स. दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ व्हेन a इज ग्रेटर देन 0. आपका a अगर पॉजिटिव है दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ. नाउ इफ एंड दिस वैल्यू, आपकी जो ये वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू, राइट. सिमिलरली इफ a इज लेस देन 0 द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी दिस, और आपके पास वर्टेक्स विल रिमेन द सेम एंड वर्टेक्स विल बी द मैक्स वैल्यू. तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी द वर्टेक्स, और वर्टेक्स क्या रहेगी आपकी माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ्स देखते हैं ज़रा डिफरेंट पोजीशन और डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ d के लिए. अगर हमारे पास d की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास d इज़ इक्वल टू 0, d इज़ इक्वल टू 0 एंड a इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के ग्राफ्स बन रहे हैं. वन इज़, sorry, this will not cut, this will touch at one point, means this will be the graph. ये देखिए x एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है. नाउ सिमिलरली इफ़ यू हैव द ग्राफ d इक्वल टू 0 बट a इज़ लेस देन 0, d इक्वल टू 0, a इज़ लेस देन 0, सो ये जो आपका ग्राफ होगा दैट विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड, राइट. दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ. वर्टेक्स आपकी सेम रहेगी माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a एंड हेयर आल्सो राइट. तो दिस केस में मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे मैक्स वैल्यू है. सेकेंड केस आ जाते हैं स्टूडेंट व्हेन d इज़ ग्रेटर देन 0 एंड a इज़ ग्रेटर देन 0. अब इस केस में जो आपका ग्राफ बनता है दैट will cut the x-axis at 2 points. These are the 2 points. Let this point is alpha, this point is beta. So आपके जो रूट्स हो गए अल्फ़ा एंड बीटा हो गए, राइट स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे जो आपका इंटरवल होगा बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा, राइट, जो आपका y है y विल बी लेस देन 0, राइट, एंड माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा union beta to infinity, y will be greater than 0, that is y is positive, right. So but in this case students, y is positive for every value, y is throughout positive throughout its domain. Now if you take the second case of this, when d is greater than 0 and a is less than 0, राइट. इन दैट केस आपका जो ग्राफ होगा दैट विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड. अगेन इट विल कट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट. लेट वी टेक अल्फ़ा एंड बीटा आर द 2 रूट्स एंड इट इज़ अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा. सेम के कंडीशन हेयर स्टूडेंट्स, अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा. तो आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी y की या f(x) की, y will be greater than 0 for the interval alpha and beta. ओपन इंटरवल है स्टूडेंट्स बिकॉज अल्फ़ा और बीटा पे वैल्यू ज़ीरोज़ हैं, राइट. एंड सिमिलरली फॉर द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू अल्फ़ा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, y और f(x), y will be your negative, right. So this is our two other graphs. Now if we move to the next two cases, now student for next two cases, right, next two cases कौन से हैं, when d is 0 means आपका जो डिस्क्रिमिनेट है दैट इज़ नेगेटिव और आपके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी है. उसके इसमें जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट दैट विल बी लाइक दिस. इफ दिस ग्राफ इज़ नॉट कटिंग x एक्सिस एनीवेयर. सिमिलरली दिस ग्राफ इज़ फॉर a इज़ ग्रेटर देन 0, now d is less than 0 and a is also less than 0. So आपका जो ग्राफ होगा that will be like this, right. Vertex will be same, that is minus b upon 2a comma minus d upon
4a. Similarly here this is your graphs. So स्टूडेंट हमने सारे 6 के 6 केसेस डिस्कस कर लिए ग्राफ्स के, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप रूट्स की लोकेशन देखेंगे, राइट, देर आर सर्टन कंडीशन जो आपको देखनी पड़ती है. सो दिस थिंग वी हैव कवर्ड इन टोटलिटी. सो नाउ स्टूडेंट्स वी मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लर्न कर लेते हैं स्टूडेंट्स, राइट. सो ऑल ऑफ यू नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं जी. एनी नंबर रिप्रेजेंटेड बाय in the form of x plus iota y, that is known as complex number, right students. so फटाफट से कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ करते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ जो x होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल z, एंड y इज़ कॉल्ड इमेजिनरी z. अगर आप प्लेन पे एक लोकेशन देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये हमारी रियल एक्सिस होती है जी, ये दिस इज़ इमेजिनरी एक्सिस. अगर आपने एक पॉइंट लिया p x, y, then this point is on the real axis, this point is on the imaginary axis, right students. so जो let this be the origin O, right. जो सबसे पहली चीज़ है तो मॉडुलस. मॉडुलस जो होता है that is modulus of z, ये किसके इक्वल आ जाता है जी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, राइट. सो स्टूडेंट अगर आप p का कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट इज़ द मिरर इमेज इन द x एक्सिस, राइट. सो कॉन्जुगेट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पे, दैट इज़ x कॉमा माइनस वाई. कॉन्जुगेट को जो है जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ x माइनस आयोटा y. दिस इज़ द कॉन्जुगेट and modulus, right. so we have some properties of conjugate as well as modulus. so conjugate की property देखते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले तो conjugate of conjugate is always z. second property is if z plus conjugate of z is equal to twice of real z. twice of real z मतलब अगर आप इसको और इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास 2x आ रहा है, दैट इज़ 2 टाइम रियल z. दैट मीन्स इफ z प्लस z बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस इज हेयर, इट इज़ रियली, इट इज़ प्योरली रियल. अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो z माइनस z बार, सो दिस बिकम्स 2 आयोटा imaginary z, right. is this clear students. Another properties of conjugate is z1 प्लस z2. अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 एंड z2, इन दोनों का कॉन्जुगेट लेते हैं तो दिस इज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट, right. Similarly we have the property for division वाली, this is fourth, fifth and sixth, that is z1 upon z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate upon z2 conjugate. तो ये हमारे पास जो है कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ आती हैं स्टूडेंट्स. तो चलिए स्टूडेंट्स अब फटाफट से मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. मॉडुलस की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ़ मॉडुलस z इज इक्वल टू 0, दैट्स मीन योर कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0. अनदर प्रॉपर्टी इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ माइनस z both are equal, right. Similarly if you take modulus of z and modulus of conjugate of z, that is also same. next is students जो रियल z का मॉडुलस है, that is means negative of mod of z is less than equal to real z, and this is means real z is greater than or equal to minus modulus of z,
and is less than equal to modulus of z, right? Next, similarly for imaginary part, right students? And apart from this, जो आपका मॉडुलस है उसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट्स, दैट इज z1 z2 मॉडुलस इज इक्वल टू modulus of z1 into modulus of z2, right? Similarly, you have z1 upon z2 modulus is equal to z1 modulus upon z2 modulus. So these are the important properties of your student. इसके बाद हम एक बहुत important concept समझते हैं complex number पे, that is your polar form. Now what is polar form? पोलर फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? सपोज ये हमारे पास एक आर्गन प्लेन हो गया, आपने P ले लिया पॉइंट x, y. नाउ सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो देन दिस इज योर r, दैट इज कॉन्जुगेट. देन this P can be written as r cos theta, r sin theta, representing the complex number in the form of the angle subtended by its modulus is known as polar form. और polar form में जो complex number z होता है स्टूडेंट्स, that is z, this is equal to r into cos theta plus iota sin theta. This is student is called your polar form, right? And here this theta is known as amplitude or argument, right? So this is important, question frequently आता है students amplitude और argument पे. Now how will you come to know about the theta? Suppose आपके पास polar form आ गई स्टूडेंट्स, थीटा निकालने के लिए what you can do, your tan theta will be equal to y upon x and theta is equal to tan inverse y upon x, right students? So theta can you find out this way. आप थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे. अगर थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो यू विल टेक इट थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, pi minus theta in second quadrant, minus pi minus theta that is in third quadrant, and minus theta in fourth quadrant, right students? So these are the values of your amplitude in different quadrants. आपने स्टूडेंट क्या देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन क्या है, उसके कोऑर्डिनेट से यू विल कम टू नो अबाउट द इट्स क्वाड्रेंट. सपोज कीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इज -√3 प्लस आयोटा. नाउ एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सो इट विल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. आप इसका थीटा फाइंड आउट करेंगे एंड यू विल राइट द वैल्यू एज पाई माइनस थीटा, दैट विल बी योर आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड. स्टूडेंट्स वी हैव अंडरस्टूड द पोलर फॉर्म. अब हम एक दो फॉर्म और समझ लेते हैं कि जो बहुत ज़रूरी है आपके क्वेश्चंस करने के लिए. वन ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट फॉर्म इज स्टूडेंट्स योर यूलर्स फॉर्म. व्हाट इज़ यूलर्स फॉर्म? अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस थिंग इट कैन बी रिटन एज e रेस्ट पावर आई थीटा. तो you can write z as r into e raised power iota theta. This form is known as your Euler's form, right students? So ये जो फॉर्म होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, राइट स्टूडेंट्स? अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम होती है, दैट इज़ डी मॉइवर्स थ्योरम. डी मॉइवर्स थ्योरम. Now what is this theorem? This theorem says if you have a complex number z equal to cos theta plus iota sin theta raised to power n,
then z can also be written as cos n theta plus iota sin n theta. So this is known as your de Moivre's theorem, right students? So this theorem is quite important कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. स्टूडेंट अब एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है जो हमारा थ्योरी पार्ट का ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट? So if you have to take the cube root of unity, what is the meaning of this? You are taking cube root of unity, means unit का आपने cube root लिया है. If you take the cube root of unity, student इसके जो हम रूट्स निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं. If you do the cubing both sides, so this becomes 1. Solving this equation, you have x cube minus 1 equal to 0. यहाँ पे स्टूडेंट आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं. सो आपके पास ये फॉर्म आ जाती है. फ्रॉम हेयर यू हैव x इक्वल टू 1 एंड दिस इक्वेशन, इसके आप रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. जब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, सो व्हाट वैल्यू वी हैव फॉर x इज माइनस इंटू माइनस 1, दैट इज -1 प्लस माइनस b square, that is 1 square 1 minus 4ac upon 2a. So what is the roots? Plus minus root 3 iota upon 2. So root of x, one root is, another root is, and student these roots are represented by the letter omega and omega square, right? अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो इसके इक्वल आ रहा है, इसको स्क्वायर लेंगे तो इसके इक्वल आएगा. सो दे आर स्क्वायर ऑन ईच अदर. स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, उनका काफ़ी यूज़ आता है. वन इज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ 0, अनदर इज़ ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1. सो दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. इनके ऊपर क्वेश्चन स्टूडेंट्स ज़रूर आ जाता है यूज़ करने वाला. This type of question can be there in the matrices and determinant also and in some other topics also. So this is a very important concept. So with this students we have touched most of the topics, अपने quadratic equation के भी, complex numbers के भी. Now we are ready to launch our question part. तो चलिए स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस. चलिए स्टूडेंट्स अपनी स्टडी करते हैं शुरू जी क्वेश्चंस की, राइट? तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं ये JEE 2020 का क्वेश्चन है, 9 जून को सेकेंड शिफ्ट में आया था. व्हाट वाज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स? इफ़ बोथ द रूट, लेट बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन गिवन है ax² माइनस 2bx प्लस 5 इक्वल टू 0. इसके दोनों जो रूट्स हैं वो अल्फ़ा है, मीन्स अल्फ़ा एंड अल्फ़ा आर द रूट्स. सेकेंड इक्वेशन गिवन है x² माइनस 2bx माइनस 10 इक्वल टू 0. इसके जो रूट्स हैं वो दैट आर अल्फ़ा एंड बीटा. वट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं जी इसको. हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, सम ऑफ द रूट दैट इज अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा. सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस बी, दैट इज बी अपॉन ए होता है. बी माइनस 2b है तो दिस विल बिकम 2b अपॉन ए. तो यहाँ से स्टूडेंट आ गया 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2b अपॉन ए, और अल्फ़ा आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स b अपॉन ए. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. सेकेंड कंडीशन लेते हैं स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 5 अपॉन ए. तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ गई. पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हेयर, सो दिस बिकम्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 5 अपॉन ए. ए से ए कैंसल, सो आपके पास बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई दैट इज़ 5a, राइट? सो एक रिज़ल्ट हमारे पास ये आ जाता है. नाउ आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू b अपॉन ए है, राइट? सेकेंड इक्वेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 2b एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ -10, राइट? तो स्टूडेंट अब स्टूडेंट हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5a, और यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ रही b अपॉन ए. स्टूडेंट अल्फ़ा जो है सेकेंड इक्वेशन का एक रूट है, तो हम अल्फ़ा की वैल्यू
सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मीन्स x की जगह पे रिप्लेस किया, सो दिस बिकम b अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू बी अपॉन ए माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो हमारे पास आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए माइनस 10a स्क्वायर, राइट। सो ये हमारे पास आ गई वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने अल्फ़ा की वैल्यू इंट्रोड्यूस की। नाउ बी स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 5a, तो यहाँ पे 5a पुट कर देते हैं। 5a माइनस 2 इंटू 5a इंटू ए माइनस 10a स्क्वायर इक्वल टू 0। सो हेयर यू गॉट 5a माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20a स्क्वायर इक्वल टू 0। 5a इंटू 1 माइनस 4a इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हेयर a की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है और a की वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 1/4। आपके पास a की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5/4, राइट। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर दैट इज़ 5/4। नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 2b, राइट। 2b को स्क्वायर किया तो दिस बिकम्स 4b स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दैट इज़ माइनस 20। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, सो दिस विल बी प्लस 20। स्टूडेंट्स अब आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली थी दैट इज़ 5/4, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जी। b स्क्वायर की वैल्यू 5/4 प्लस 20, so this is cancel out, so what we have the value of b square is 25, so our C option is the correct option। चलिए स्टूडेंट आज की सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन इज इफ 2x स्क्वायर प्लस a माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 33/2 इज इक्वल टू 2a and a here is positive integer has real roots, right, then minimum value of a is equal to, student again this question was integer type question, राइट। हमें यहाँ चॉइसेस नहीं गिवन थी, वी हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन। जी 2020 से है जी, 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। स्टूडेंट देखिए कैसे होगा, आपको गिवन है कि इक्वेशन के रूट्स रियल है। रियल रूट्स मीन्स d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वील अप्लाई दिस कंडीशन। लेकिन सबसे पहले आप 2a को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, सो आपकी इक्वेशन बन जाएगी माइनस 2a इक्वल टू 0। तो अब आपका जो d बन जाता है स्टूडेंट्स a माइनस 10 होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, राइट। सो दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, सो ये आ जाता है a स्क्वायर 100 माइनस 20a माइनस 8 इंटू 33/2 प्लस 16a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 4। सो आपकी जो इक्वेशन आ जाती है a स्क्वायर माइनस 4a दिस इज़ 132 माइनस 132 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके स्टूडेंट्स आप फैक्टर्स बना लेते हैं, सो आपके पास आ जाएगा a माइनस प्लस 4 इंटू a माइनस 8, राइट। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं स्टूडेंट्स, यस। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, यहाँ से पॉजिटिव है, सो मीन्स a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। सो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ a। ये हम एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव है, सो योर आंसर विल बी स्टूडेंट्स 8। सो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन जेई 2020 से है, 8 जनवरी शिफ्ट 1, राइट। क्वेश्चन क्या है, now this question is a combination of quadratic as well as complex both. Roots of the equation x square plus bx plus 45 equal to 0, where b belongs to real, lie on the curve. Curve क्या given है, z plus 1 equal to 2 root 10, where z is a complex number. Then हमें कुछ conditions given है, find out करना है which condition will satisfy this. Students सबसे पहले दो चीज़ें देखनी है यहाँ पे आपको। इक्वेशन गिवन है, इसके जो रूट्स हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, एंड वी नो दैट जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं
दे आर ऑलवेज इन द कॉन्जुगेट फॉर्म। अगर आपके पास एक रूट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है देन सेकेंड विल बी अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो अगर हम सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं यहाँ पे, सम क्या हो जाएगा, दिस पार्ट विल कैंसल आउट, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दोनों का आपने प्रोडक्ट लिया, सो इट विल कम आउट टू बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, किसके इक्वल है, सी अपॉन ए दैट इज़ 45। अब आपके पास दो रिजल्ट्स आ गए हैं। कर्व आपको गिवन है z+1 मॉडुलस इक्वल टू 2√10। नाउ लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो आपके पास कर्व क्या बन जाती है, x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इक्वल टू 2√10। इसको मॉडुलस ले लेते हैं जी, तो दिस विल बिकम योर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस 4 इंटू 10 दैट इज़ 40। तो आपके पास क्या आ रहे हैं, कंडीशन क्या आ गई, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40। नाउ स्टूडेंट्स अल्फ़ा इज़ वन ऑफ द रूट्स, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इस थिंग को अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट प्लस 2x प्लस 1, तो x आपका क्या हो गया अल्फ़ा और y क्या हो गया बीटा, तो इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, सो दिस विल बिकम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 40। देखिए स्टूडेंट, सिंस आपका जो रूट्स हैं, रूट्स कर्व पे लाई कर रहे हैं, कर्व पे एनी पॉइंट x, y दैट विल बी इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स रूट, और कॉम्प्लेक्स रूट की जो पोजीशन होती है अल्फ़ा कॉमा बीटा, सो दैट विल बी वन एंड सेम थिंग, सो x इज़ योर अल्फ़ा एंड y इज़ योर बीटा। तो आपने यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, दैट कम आउट टू बी 45 प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 40। तो यहाँ से आपके पास 2 अल्फ़ा विल बी इक्वल टू -6 और अल्फ़ा इज़ -3। सो अच्छा, 2 अल्फ़ा की वैल्यू -6 है, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाती है स्टूडेंट्स 6। सो आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू आ गई। b की जो वैल्यू आती है, तो अभी b में कंडीशंस गिवन है, तो आप चेक कर सकते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट्स, b स्क्वायर दैट इज़ 36 प्लस 6 42 होता है जी, दिस डज नॉट सेटिस्फाई। सेकेंड 36 माइनस 6 30, सो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। बाकी भी चेक कर सकते हो, दिस डज नॉट सेटिस्फाई, दिस डज नॉट सेटिस्फाई। तो आपका जो राइट चॉइस इज दैट इज़ बी चॉइस, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। अगेन JEE 2020 से है, 7 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में था ये क्वेश्चन। राइट स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 such that pk is equal to alpha raised to power k plus beta raised to power k and k is greater than equal to 1, then which one is incorrect। ये स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है पूरे क्वेश्चन में, आपको इनकरेक्ट निकालना है, नॉट द करेक्ट वन। सो देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको स्टूडेंट्स इक्वेशन गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, अगर हम k को 1 पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ सम ऑफ द रूट्स, सो हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, सो दैट विल बी 1 एंड अल्फ़ा बीटा विल बी -1। तो इन्हीं दोनों के यूज़ से हमारे पास सारी कंडीशन आ जाएगी। आप जब P1 पुट करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ 1, P2 जब आप पुट करते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 इंटू -1, सो दिस इज़ 3। तो P2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P3। P3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, आपने a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। सॉल्व किया जी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब दैट विल बी 1
-3 इंटू -1 इंटू 1, तो ये आपके पास बन जाएगा 4। राइट स्टूडेंट्स, सो आपके पास P3 भी आ गया। नाउ वी मूव टू द P4, दैट इज अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4। दिस कैन बी रिटन एज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2। सेम फार्मूला लगा दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने स्क्वायर्स की फॉर्म में। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली है। P2 की वैल्यू 3, 3 3 9 -2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर दैट विल बी 1। तो P4 की वैल्यू आपके पास आ रही है 7। नाउ वी मूव टू द P5। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान से करना है स्टूडेंट्स। आपको P5 मतलब अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5। सो इसके लिए आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिया, तो यहाँ से क्या बन गया, अल्फ़ा 5 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा 5। तो हमें इन दोनों का सम चाहिए। देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। P5 अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, सो वी आर लेफ्ट विद अल्फ़ा प्लस बीटा। इन दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है, पुट कर देते हैं जी। दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1। इन दोनों की वैल्यूज़ भी हमें पता थी स्टूडेंट्स। इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, मीन्स ये जो वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, सो दिस इज़ 12। तो आपके पास P5 की वैल्यू आ गई 11। राइट, सो P5 की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स आ रही है 11। सो दिस मीन्स आपका जो सम आ रहा है, ये वाला फर्स्ट वाली चॉइस आप देखते हैं, P5 इज इक्वल टू P2 इंटू P3। सो P5 कितना आ रहा है 11, P2 इंटू P3 दैट इज़ 3 इंटू 4, ये आ रहा है 12। सो ये वाली इनकरेक्ट चॉइस है स्टूडेंट्स। राइट, देन योर सेकेंड चॉइस, इन सब का आप सम करते हैं, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 7 15 प्लस 11 दैट इज़ 26। सो दिस इज़ करेक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट P5 होना चाहिए, अदरवाइज यू विल हैव 2 चॉइसेस इनकरेक्ट। सो दिस इफ दिस इज़ P5 देन इट इज़ करेक्ट। P3 को अगर आप देखते हैं, P5 माइनस P4, P5 11 माइनस P4 इज़ 7, सो दैट इज़ 4, P3 इज़ 4। यस, ये P5 होगा स्टूडेंट्स, अदरवाइज ऑल अदर चॉइसेस आर करेक्ट। सो इनकरेक्ट चॉइस यू हैव इज चॉइस A। राइट, सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, एंड दिस इज़ फ्रॉम लास्ट ईयर जेई 2019 से है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, लेट A इज इक्वल टू, A इज़ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू पाई, एंड 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा इज़ प्योरली इमेजिनरी। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एंड इट हैज़ बीन टोल्ड दैट इट इज़ प्योरली इमेजिनरी। स्टूडेंट जब भी आपके पास प्योरली इमेजिनरी आ रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि आपका जो रियल पार्ट है उसको ज़ीरो कर दो। अगर यहाँ पे प्योरली रियल होता है तो अपना जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था उसको आप ज़ीरो कर देंगे। सो दिस इज़ द मेन थिंग इन दिस क्वेश्चन। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, मीन्स थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। जो थीटा की वैल्यूज़ आएंगी वो दे विल बी द एलिमेंट्स ऑफ ए, उनको सबको ऐड करके जो आपके पास चॉइस आएगी वो आपने टिक कर देनी है। देखिए कैसे करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं, लेट z हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा। स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है जी। तो जब हमने रैशनलाइज कर दिया स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये क्या बन जाता है, 3 इंटू 1 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, राइट, प्लस 2 आयोटा साइन थीटा प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज़ माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा।
राइट स्टूडेंट्स। सो अब हमारे पास जो रियल पार्ट आ जाता है दैट इज़ 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज़ योर रियल पार्ट। सिंपली ये इसको ज़ीरो कर दिया जी आपने, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से हमने ज़ीरो किया तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा विल बी इक्वल टू √3/2 प्लस माइनस, राइट, दिस विल बी प्लस माइनस। तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस √3/2। अब आपने इस इंटरवल में देखना है जी, साइन थीटा का आप ग्राफ बना लेते हैं। दिस इज 0 to -π, मीन्स दिस इज द ग्राफ, this will be the graph of sin theta. Now this is -π/2, this is pi 0 and here is π/2। आपने ग्राफ बनाया स्टूडेंट्स -√3/2 और प्लस √3/2। हमें पता है कि यहाँ पे इस इंटरवल में दो जगह होगी ये वैल्यू, वन इज़ दिस, अनदर इज़ दिस। वन पॉइंट जो होगा दैट विल बी π/3, अनदर विल बी 2π/3, राइट। सो इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू होगी √3/2 पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू स्टूडेंट जो हमारे पास होगी दैट विल बी -π/3। तो हमारे पास जो सेट ए आ रहा है, वी हैव 3 एलिमेंट्स इन ए, -π/3, π/3 एंड 2π/3। तो जब आप इनका सम लेते हैं तो ये दोनों कैंसल आउट कर जाएंगे। सम विल बी इक्वल टू 2π/3। So this is your right answer. So choice D is the correct choice students. चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन से बड़ा डरते हैं जी। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है आपको x² sin थीटा माइनस x sin थीटा cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 0 और थीटा लाई कर रहा है 0 to 45। अनदर कंडीशन गिवन है स्टूडेंट्स, अल्फा इज लेस देन बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n 0 to इन्फिनिटी अल्फा रेज टू पावर n प्लस -1 रेज टू पावर n अपॉन बीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू, और चॉइसेस आपको गिवन है। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं जी आपको, राइट। रूट्स फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाती है, उसके बाद हम इसको एवेलुएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। रूट्स कैसे निकालते हैं इसके, देखिए आपने रूट्स निकालने के लिए इक्वेशन ले ली, साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स प्लस कॉस थीटा। आपने इस इक्वेशन को ओपन कर दिया, फर्स्ट दो पार्ट से आपके पास x साइन थीटा कॉमन आ रहा है, सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद x माइनस कॉस थीटा, यहाँ से -1 लिया, x माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/sin थीटा एंड x इज कॉस थीटा, मीन्स दिस विल बिकम योर x इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई x की। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस इंटरवल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब ये इंटरवल लिया cos थीटा 0 to 45, cos थीटा की जो वैल्यू होगी 0 to 45 में दैट विल बी बिटवीन 1 to लेस देन इक्वल टू 1 to 1/√2, राइट। सो cos लाई कर रहा है 1/√2 to 1 के बीच में। कोसिकेंट की अगर आप वैल्यू ले, कोसिकेंट 0 पे इन्फिनिटी रहता है जी और 45 पे दैट विल बी √2। तो कोसिकेंट जो लाई करेगा आपका दैट इज √2 to इन्फिनिटी। सो दैट्स मीन कोसिकेंट इज ग्रेटर देन कॉस। तो हमारे पास क्या होगा, कॉस जो हो जाएगा आपका अल्फ़ा हो जाएगा और कोसिकेंट विल बी योर बीटा, मीन्स अल्फ़ा जो आपके पास आ गया दैट इज़ cos थीटा एंड बीटा इज कोसिकेंट थीटा। नाउ वी हैव गॉट अल्फ़ा एंड बीटा, तो हम इसको इवेलुएट कर लेते हैं। इवेलुएट देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आपको गिवन है n इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, हमने इनको सेपरेट कर लिया, दैट इज़ प्लस समेशन n इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n अपॉन बीटा रेज टू पावर n।
नाउ कोसिकेंट थीटा जो आपके पास क्या है, बीटा है, तो बीटा ऊपर आके साइन थीटा बन जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज़ फॉर्म हो रही है, दैट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी, एंड हियर आल्सो वी हैव वन सीरीज़। वो सीरीज़ क्या बन रही है आपके पास, 1 माइनस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर माइनस 1 बाय बीटा क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो आपके पास स्टूडेंट्स दो सीरीज़ बन गई। अब यहाँ पे आप इन दोनों सीरीज़ को वैल्यूज़ पुट करके इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो देखिए इस दोनों सीरीज़ को हम इवैल्यूएट करते हैं जी। आपके पास ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है जी। इनफाइनाइट जीपी का सम आपके पास आ जाएगा ए इज़ 1/1 माइनस अल्फ़ा प्लस 1/1 माइनस, यहाँ पे जो आपके पास इसका जो कॉमन रेशो आ रही है दैट इज़ 1/1 माइनस 1 बाय बीटा, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 1 बाय बीटा। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर आंसर। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 बाय बीटा विल बी साइन थीटा, सो दिस विल बी योर 1 प्लस साइन थीटा। सो आपके पास जो राइट चॉइस आ रही है स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर चॉइस बी इज़ द करेक्ट चॉइस। राइट, सो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ओनली थिंग इज़ आपको सिस्टमैटिकली प्रोसीड करना था क्वेश्चन में। सबसे पहले रूट्स गिवन थे तो रूट्स फाइंड आउट करके, एंड दिस इंटरवल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखना था कि विच वन इज़ अल्फ़ा विच वन इज़ बीटा। उसके बाद तो आपको जीपी सीरीज़ का फॉर्मूला लगाना था एंड यू आर सपोज टू सॉल्व इट। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज़ होने वाले हैं। राइट स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन वाज देयर इन जेई 2019। राइट, 2019 जेई से क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे। विल यूजिंग यूलर्स थ्योरम, हम यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम भी यूज़ करेंगे। सो राइट, सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसको आप पोलर फॉर्म में ले आइए जी। z इज इक्वल टू कॉस √3/2 कब होता है जी, दैट विल बी π/6 पे। सो दिस विल बी कॉस π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। इसको आपने यूलर फॉर्म में लिख लिया तो दिस विल बिकम e रेज़ टू पावर आयोटा π/6। अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई, तो z की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जी। तो व्हाट विल बी 1 प्लस आयोटा z, आयोटा z की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास, e रेज़ टू पावर आयोटा π/6 प्लस e रेज़ टू पावर आयोटा π/6 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, डायरेक्टली हम कर देते हैं जी। सिमिलरली हेयर आयोटा z रेज़ टू पावर 8 π/6 होल रेज़ टू पावर 9। राइट स्टूडेंट्स, नाउ अब आपके पास यहाँ पे आयोटा है। नाउ आयोटा कैन बी रिटन स्टूडेंट एज 0 + 1, 0 प्लस आयोटा मीन्स कॉस 0 कितना होता है जी, कॉस 0 कहाँ पे होता है, π/2 पे। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज साइन π/2। सो आयोटा कैन आल्सो बी रिटन एज e रेज़ टू पावर आयोटा π/2। तो हम आयोटा की वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों प्लेसेस पे, यहाँ पे और यहाँ पे। सो आपके पास क्या बन जाता है जी, 1 प्लस आयोटा के प्लेस पे आ जाएगा e आयोटा π/2 इंटू e आयोटा π/6 प्लस 5 π/6 प्लस e आयोटा π/2 इंटू e आयोटा 8 π/6 होल रेज़ टू पावर 9। यहाँ पे पावर 9 भी है आपके पास। राइट स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सॉल्व किया, सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है, π/6 प्लस π/2 दोनों को ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। सो दिस विल बी e रेज़ टू पावर आयोटा 6 will be the denominator, then it will be 3 plus 4 π/6 that is 2 π/3। तो हम इसको डायरेक्टली 2 π/3 नोट कर लेते हैं जी, प्लस आयोटा e रेज़ टू पावर आयोटा 5 π/6 प्लस e रेज़ टू पावर आयोटा
दोनों को ऐड किया, दिस इज़ 4π/3, यू कैन राइट दिस एज π/2 प्लस 4π/3, 6, 3 प्लस 8, दैट इज़ 11/6. सो दिस विल बिकम 11π/6 स्टूडेंट्स. सो इसको सॉल्व कर लिया जी. सो आपके पास ये टर्म आ गई. राइट नाउ स्टूडेंट्स व्हाट विल डू, कैन वी फर्दर राइट दिस एज 1 प्लस cos 2π/3 प्लस iota sin 2π/3 प्लस cos 5π/6 प्लस iota sin 5π/6 प्लस cos 11π/6 प्लस iota sin 11π/6 होल रेज़्ड टू पावर 9. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यूलर फार्मूला लगाया. हमारे पास जो पोलर फॉर्म थी उसको हमने कंसाइज किया. फिर कंसाइज करने के बाद हमने अगेन सॉल्व करने के लिए ओपन कर दिया. अब इनकी सबकी हम वैल्यूज़ लगा देते हैं. अब वैल्यूज़ लगाते हैं तो देखिए क्या बनता है स्टूडेंट, 1 प्लस cos 2π/3. सो cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस π/3 मीन्स माइनस π/3. π/3 पे cos की वैल्यू रहती है -1/2. तो यहाँ पे आपके पास बन गया -1/2 प्लस √3/2 आयोटा. साइन 2π/3 की वैल्यू रहती है √3/2. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 5π/6, दैट इज़ पाई माइनस π/6. सेकेंड क्वाड्रेंट है, π/6 पे वैल्यू √3/2 है. सो हेयर इट विल बी माइनस √3/2. राइट. साइन सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, आयोटा 1/2. सो ये हो जाएगा 1/2. सिमिलरली cos 11π/6 मीन्स 2π माइनस π/6. फोर्थ क्वाड्रेंट, π/6 पे cos की वैल्यू इज √3/2. सो दिस विल बी √3/2 माइनस आयोटा 1/2. राइट. होल रेज़्ड टू पावर 9. अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से. हमारे पास जो कैंसिल हो रहा है, दिस थिंग विल बी कैंसिल आउट. √3/2 विल आल्सो बी कैंसिल आउट. तो यहाँ से आपके पास जो आ गया फिगर, दैट इज़ 1/2 प्लस √3/2 आयोटा रेज़्ड टू पावर 9. राइट. सो 1/2 cos की वैल्यू जो रहती है स्टूडेंट्स, दैट इज़ cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3. पावर 9 है जी यहाँ पे. सो पावर 9 हो गया. फिर हम यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम लगा देते हैं स्टूडेंट्स. सो आई विल डू हेयर. राइट. तो cos 3π बन जाता है, cos 3π प्लस आयोटा साइन 3π. साइन 3π आपके पास 0 बन जाएगा जी. एंड cos 3π विल बी -1. सो आपका जो आंसर आ रहा है दैट विल बी द आंसर सी विच इज़ -1. चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी. नाउ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, बट यहाँ पे जो है आपको मॉड की फॉर्म में गिवन है. द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मीन्स इस इक्वेशन के आपने सॉल्यूशन निकालने हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज़, और उनका सम फाइंड आउट करना है. सो आपको ऑप्शंस गिवन है स्टूडेंट्स. अगेन फ्रॉम JEE 2019 स्टूडेंट्स. देखिए आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका. राइट नाउ दिस इक्वेशन इज़ √x - 2. x को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, दिस विल बिकम 4. यहाँ पे हम स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लेते हैं. राइट. तो इसके जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कैन वी राइट दिस एज x² - 2 √x × 2 प्लस 4 ऐड कर दिया, -4, 2 = 0. तो ये वाला जो पार्ट बन गया स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर बन गया जी. सो दिस इज प्लस, कैन दिस राइट. सो सिंस इट इज स्क्वायर इट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर. सो पॉजिटिव रहेगा जी. एंड दिस विल बिकम -2 और उधर जाके ये बन जाता है -2 = 0. राइट. नाउ स्टूडेंट व्हाट विल डू, विल पुट दिस टर्म एज y. √x - 2 mod इज इक्वल टू y. तो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए. दिस इक्वेशन, दिस इज स्क्वायर, सॉरी दिस थिंग इज राइट. सो दिस इज स्क्वायर. सो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है, y²
प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर बना दिए, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई y प्लस 2 माइनस 1। तो y की जो वैल्यू आ गई दैट इज़ 1 एंड नेगेटिव 2। सिंस y जो है दैट इज़ मॉड, सो ये वाली वैल्यू तो स्टूडेंट हम रिजेक्ट कर देते हैं बिकॉज मॉड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो यहाँ से अब हमारे पास वैल्यू आ गई मॉड x माइनस 2 इज़ 1। सो देयरफॉर रूट x माइनस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इनको सॉल्व किया व्हेन इट इज़ 1, तो आपके पास रूट x की वैल्यू आ गई 3, सो x की वैल्यू आ गई 9। सेकेंड केस में व्हेन इट इज़ माइनस 1, सो रूट x विल बी इक्वल टू 1, x इज़ 1। तो आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए और दोनों का सम हो गया 9 प्लस 1 दैट इज़ 10। सो आपके पास D is the correct choice, students. So now students, again this question from JEE 2019. So what is the question? All the points in the set S is equal to alpha plus iota upon alpha minus iota where alpha is a real number lie on the, आपको coordinate geometry की फॉर्म में आंसर निकालना है। सर्कल whose radius is √2, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। आपको चेक करना है कि जो पॉइंट्स हैं S के अंदर, S इज ए सेट, जो पॉइंट्स हैं वेयर दे लाइज, राइट। मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एस गिवन है आपको, व्हाट यू कैन डू, लेट z इज अल्फ़ा प्लस आयोटा अपॉन अल्फ़ा माइनस आयोटा, राइट। आपने z को एज्यूम कर लिया, z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, x प्लस आयोटा वाई दैट इज़ अल्फ़ा प्लस आयोटा। इसको स्टूडेंट्स रैशनलाइज कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए। सो दिस इज़ अल्फ़ा प्लस आयोटा, इसको आपने सॉल्व किया तो दिस विल बी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। तो आपके पास जब आप इसको कंपेयर करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 एंड y विल बी 2 अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, राइट स्टूडेंट्स। तो आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। स्टूडेंट अगर आप x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करते हैं, सो देखिए ज़रा, अगर आप दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर रहे हैं तो अगेन दिस विल फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर, राइट। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इसको जब आपने सॉल्व किया तो व्हाट दिस बिकम्स अल्फ़ा 4 प्लस 1 माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर। एलसीएम दोनों के सेम है जी। सो नीचे हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, राइट, होल स्क्वायर। सो ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म स्टूडेंट सेम आ जाएगी बिकॉज दिस इज़ योर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है जी। दिस विल बी कैंसल आउट, सो 1। तो आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन आ गई है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की जी, दिस इज सर्कल विद द सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1। तो आपके पास सी चॉइस इज़ द करेक्ट चॉइस, इट इज़ ए सर्कल राइट एट द whose vertex is और whose center is at the origin and radius is 1 unit। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम JEE 2018, राइट। सो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, नाउ हेयर इट इज़ गिवन अल्फा बीटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स, सी मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, आर द डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज़्ड टू पावर 101 प्लस बीटा रेज़्ड टू पावर 107, राइट। अब स्टूडेंट अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, व्हेन वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो हमारे पास रूट्स क्या बन रहे थे, इक्वेशन, दिस वाज द इक्वेशन। नाउ दिस इक्वेशन हैज़ नेगेटिव एक्स। स्टूडेंट जब हम रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे थे, वी हैव डन कि अगर आपको रूट्स, अगर आपके पास रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है
एंड यू ट्रांसफॉर्म x के प्लेस पे आप माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तो रूट्स क्या बन जाते हैं, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। सो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन के रूट्स हैं आपके पास ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे आपने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, इस इक्वेशन में x को आपने माइनस एक्स से रिप्लेस किया, सो यू गेट दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के जो आपके पास रूट्स आ जाएंगे दैट विल बी माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा आपके पास आ गए, तो दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं आप। सो व्हाट दिस बिकम्स माइनस ओमेगा 101 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर 107। सिंस दोनों की पावर ऑड्स है तो माइनस आपके पास बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स। दिस विल बी 101 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 107। 107 को मल्टीप्लाई कर लिया तो दिस विल बी द पावर 214। नाउ स्टूडेंट अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो हम इसको 1 के मल्टीपल्स में ब्रेक कर लेते हैं जी। सो दिस कैन बी रिटन एज 99 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 213 होता है जी यहाँ पे 213 इंटू ओमेगा। दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, तो आपके पास क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एंड माइनस आपने कॉमन लिया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो आपने यहाँ पे जो दोनों प्रॉपर्टीज़ थी, ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने की थी स्टूडेंट्स, दिस प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली जी। 3 के मल्टीपल्स में 1 आ जाएगी वैल्यू। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास आ रही है दैट इज़ -1। सो माइनस इंटू -1, सो योर आंसर विल बी 1। सो स्टूडेंट्स राइट आंसर इज C आंसर and this is the correct choice. So right students, so we have done everything regarding this topic, quadratic equation, complex number. We have covered all the concepts. Most of the type of questions we have tried to cover. Student हमने हर तरह का क्वेश्चन करने की कोशिश की है, but still ठीक है, you still can practice lot of questions so that आपका जो comfort level है इस topic पे JEE में बहुत अच्छा होना चाहिए and you should be in a position to solve your questions. So once again I thanks you for watching this video. Now please subscribe to our channel Study India Study and press the bell icon for latest updates. Please write your comments in the comment section and all the best students for your exams.